हर हर महादेव। कैसे आप सब? मैं हमेशा की तरह बहुत बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। सुबह की बेहद खूबसूरत शुरुआत हमारे काशी विश्वनाथ के साथ। बाबा हमारे रोज की ही तरह सज धज के हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार। और अब हम चलते हैं अपने आज के बाकी के कामों की तरफ। और ये कपड़े हमने ना कल वॉश करे थे, लेकिन हमने टांगे नहीं थे क्योंकि शाम को टांगो ना तो फिर इकट्ठे करने पड़ते, तो हमने धो रखे थे। लेकिन हमने सोचा था हम इनको सुबह सुबह टांग देंगे। तो ये लगा रखी है वसाब की ड्यूटी कपड़े टांगने की। वैसे ना वसाब ही कपड़े तकरीबन टांग देते हैं, क्योंकि वो हमारी इतनी तो हेल्प कर ही देते हैं। जो मतलब कपड़े मैं धो देती हूँ तो फिर वो टांग देते हैं, और उतार के बच्चे ले आते हैं। अगर वो नहीं होते तो मैं ले आती हूँ। और ये सब काम निबेड़ के मैं आ चुकी हूँ नीचे। और आज नीचे ही खाना बनेगा, क्योंकि आज है हमारे यहाँ श्राद्ध। तो श्राद्ध का खाना जो है वो नीचे बनता है। तो मैं भी आ चुकी हूँ नीचे हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि थोड़ा रल मिल के कर लो तो जल्दी जल्दी से हो जाता है काम। और यहाँ पंडित जी जा चुके हैं भोजन करके, और फिर आ चुके हैं हमारे घर के पंडित जियों की बारी। मतलब ऐसे खप पा रही हूँ, लेकिन आप देखो नाश्ता तो सबने ही करना है। तो बस सब जने जो बारी बारी बैठते जा रहे हैं, क्योंकि ध्रुविका पकड़ा रही है। और ध्रुविका मेरी थोड़ी हेल्प भी कर देती है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उसको मैंने बनाया रखा होता है कि तुम जरा वीडियो बना लेना, ठीक है हमारी। और यहाँ मैं और श्रुति तल रहे हैं पूरियाँ, क्योंकि मैंने रीना दी को बोला है कि आप सबको देखो कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, और हम दोनों यहाँ जल्दी जल्दी से बना लेंगे पूरियाँ। और वैसे भी जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मुझे पूरियाँ इतनी बखूबी बनानी आ गई है ना। बहुत अच्छी पूरियाँ बना लेती हूँ मैं। लेकिन मतलब मुझे शादी से पहले ऐसी पूरियाँ नहीं बनानी आती थी। मुझे पता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा पूरियाँ बनती भी है घरों में। और हमारे घर में तो जब बनती थी ना, हमारी तो दिवाली दशहरा हो जाता था उस दिन। लेकिन यहाँ यहाँ तो हर हफ्ते पूरियाँ बनती थी। तो हमें लगता था कि ओफ, अब इतनी भी पूरियाँ नहीं खानी। मतलब बहुत पूरियाँ बनती थी, और वो पूरियाँ बना बना के मतलब अब हमें हो चुकी है पूरियाँ बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस। अब तो आप हमें जब मर्जी बोल लो कि पूरियाँ बना लो, तो हम फटाफट बना लेते हैं। हमें पराठों से भी आसान लगती है पूरियाँ बनानी, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि शायद ना पूरियों से ना खिलारा इतना ज़्यादा नहीं डलता। और चलो हम आ चुके हैं पूरियाँ बनाने के बाद। तो ये लग चुकी है हमारी यहाँ थाली, और हमारी थाली में है ढेर सारा खाना। क्योंकि जो बना है ना, वो मैं सारा का सारा एक बार अपनी प्लेट में रख के ले आई हूँ। और मैं सब्जियाँ खाती हूँ बहुत ज़्यादा, चाहे पूरियाँ एक आधी कम खा लूँ, लेकिन मैं सब्जियों पे मतलब कि पूरा जोर देती हूँ और अच्छे से सब्जियों को खाती हूँ। मुझसे ना कम सब्जियों में ना खाना खाया नहीं जाता। और वैसे मैं सच बात बताऊँ, ये खाना ना बहुत टेस्टी था, जबकि इसमें ना कुछ भी नहीं डला हुआ था यूँ। और ना ही हमने ज़्यादा मेहनत करके बनाया था, क्योंकि ये खाना ना बहुत सिंपल सा तरीके से ही बनता है। और लेकिन कई बार इतना सिंपल खाना भी इतना टेस्टी हो रहा होता है ना, कि हम मतलब कुछ चीज़ों में तो इतने मसाले डाल देते हैं, इतना उसको मतलब तड़के को तैयार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर भी वो बात नहीं बनती। और ये बिल्कुल सिंपल खाना था, लेकिन इसमें टेस्ट वाव 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 वाला आ रहा था। मतलब पूरियों के साथ ना सब्जी आलू की तो इतनी सुपर हो रही थी ना। और जो अरबी की सब्जी थी ना, वो तो इतनी बढ़िया बनी हुई थी ना। मैं बता तो रही हूँ ना, किस सब्जी की तारीफ करो और किसकी छोड़ूं। इसलिए मैं ना किसी की भी तारीफ करना ही नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि खाना ना सचमुच बहुत स्वाद बना हुआ था। और आज है अगला दिन, तो अगले दिन भी है हमारे घर में श्राद्ध। तो हम हमेशा की तरह श्राद्ध को बनाते हैं बहुत दिल से, बहुत प्यार से। बिल्कुल मेहनत नहीं करते, लेकिन दिल पूरा लगा देते हैं इसमें। और यहाँ जो हमारे वत्स साहब है ना, वो कर रहे हैं इस वक्त मेरी हेल्प, क्योंकि सभी जने ना अपने अपने किसी ना किसी काम में हो रखे हैं बिजी। सब जने कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं इस वक्त। कोई कुछ लेने गया हुआ है, कोई कोई थाली तैयार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो फिर मैं पूरियों को बेल रही थी, तो वत्स साहब बोले कि चलो मैं एक काम कर। वैसे रीना दीदी तल रहे थे पूरियाँ ना, तो फिर रीना दी कुछ करने लग गए, तो फिर वत्स साहब बोले कि चलो दो मैं करवा देता हूँ। और वत्स साहब हमारे ना मतलब पूरियाँ तल के, कड़ी को हिला के, सब्जी को चला के बहुत खुश होते हैं। सही बताऊँ तो उनको ना ऐसे काम आप बोलोगे ना कि वत्स साहब जरा कड़ी को चला दो, वो खुश हो जाएंगे। जरा आप पूरियों को तल दो, अरे क्योंकि उनको बेलनी तो आती नहीं है। लेकिन ये है कि वो तलते तो बहुत अच्छे से, मतलब मुझसे ज़्यादा अच्छी तलते, वो करारी करारी लाल लाल तलते हैं। और बस नीचे का करने के बाद हम आ चुके हैं ऊपर। और यहाँ हमारा काशी मार रहा है खूब सारी मस्तियाँ, क्योंकि वो लगा हुआ है खेलने में। दानी हमारी ना बिगड़ गई है, पता नहीं कैसे कैसे ड्रिंक पी रही है।
दानी गुड नहीं है ये। मैंने यहाँ तक इन्हें भर के दिया, इन लोगों से एक घूंट नहीं पिया गया। हमें तो मैंने पूरा गिलास पी लिया। बहुत टेस्टी है ये। हमने ना देखो क्या करा, सारा कुछ करने के बाद हम चले गए थे मार्केट और वहां से लेके आए हम ढेर सारा सामान। ढेर सारे का मतलब ढेर सारा सामान, मतलब हम ना बाजार लूट के लाए हैं, इतना सामान लेके आए हैं। और छोटी छोटी बड़ी बड़ी कितनी सारी चीज़ें लेके आने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो आज नंबर लगाए। सरफ की पता नहीं, मैं इतनी शौकीन हूँ ना कि मैं 5 से 7 किलो शायद ज़्यादा ही सरफ लेके आई होंगी। और अलग अलग वैरायटी का सरफ, मतलब हर तरह का एक एक सरफ, 2 kg का, कोई 1 kg का। मतलब मुझे ना सरफ इकट्ठे करने का ना बड़ा ही शौक है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं अलग अलग सरफ। और साथ में परफ्यूम्स इकट्ठे करने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं परफ्यूम्स बहुत सारे लेके आई हूँ। और मतलब ऐसे बाकी तो छोटी छोटी कितनी सारी चीज़ें हैं, पर मैं परफ्यूम्स भी ना बहुत सारे लेके आई हूँ। तो ध्रुविका बोल रही थी मम्मी आपका तो हो चुका है दिमाग ख़राब, आपने दुकान डालनी है क्या? मैंने बोला हाँ, मैं ना न्यू शॉप खोलने लगी हूँ, मैं मतलब सबसे सस्ता सामान दूंगी। कहती मम्मी आपको वहाँ पे ना सामान क्या फ्री में मिल रहा था जो आप इतना सारा सामान इकट्ठा करके लेके आए? मैंने बोला हाँ, भी जो भी वहाँ जाएगा उसको ना सबको ही फ्री में सामान मिलेगा। तो मैं भी ना ढेर सारा सामान इसीलिए ले आई हूँ क्योंकि वहाँ भी मिल रहा था फ्री में सामान। मैं क्या एक चक्कर ना तू भी लगा के आ जाना, जिससे कि तू भी थोड़ा सा सामान तू ले आना, थोड़ा सा मैं ले आई। और ये दानिका दिखा रही थी कि मम्मी के हाल देख लो, इतने परफ्यूम मम्मी ने इकट्ठे करे हैं आज। जिसको और को भी फ्री में सामान चाहिए होगा ना तो मुझे ना यूट्यूब पे ना मैसेज कर देना, फिर मैं ना सोचूंगी उसके बारे में।